लाइफ में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए चीज़ों में, पेशेंस रखना चाहिए. गिविंग योर रियलिटी चेक ऑफ बर्थ. गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दिस इज राधा सिंह शिखाल. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज है ममा हुकम का बर्थडे. यस, सो जल्दी से विश कर दीजिए मम्मा को. एंड घर पे सैटरडे था, सब कुछ था, तो हमें था घर पे तो रहना नहीं है, बाहर जाना है. एंड आई मीन इट वॉज़ ए वेरी रिलैक्स डे, सब कुछ था. बट ऐसा था कि नहीं, मम्मा का बर्थडे है, सो बाहर जाना चाहिए. एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो दैट यू नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मम्मा के बर्थडे पे इंडिया नहीं हूँ, वरना मैं हमेशा इंडिया रहती हूँ इस टाइम. सो आपको पता है मैं क्रिसमस और न्यू ईयर वाले टाइम जाती हूँ घर. सो होता है हमेशा कि 10 जनवरी आई जाता है, ऑफकोर्स 10 दिन बाद, तो घर पे ही रहती हूँ मैं उस टाइम. पर इस बार मैं इंडिया नहीं गई थी, इसलिए मम्मा का बर्थडे मिस किया है. सो यही होता है गाइस, जब आप बाहर रहते हो, सब कुछ रहते हो, तो एनिवर्सरी, स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं वो आप मिस करते हो. एंड बाहर रहने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है दैट यू मिस आउट ऑन थिंग्स. अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ नाइस, ब्यूटीफुल, आपका रेगुलर डे होता है, सब कुछ चीज़ें वही होती है, बट आपके मन में एक फीलिंग रहती है कि आपने वो चीज़ मिस की. ऑल्दो आई हैव दिस थिंग, आई विश्ड ममा 12 बजे बर्थडे. एंड मेरी ये हैबिट है कि मैं अपने क्लोज वंस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ. मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने क्लोज वंस को स्पेशल फील कराती हूँ. सो ममा को मैं जितनी बार कॉल कर रही हूँ उतनी बार हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. इवन यहाँ पे भी कभी मैं हूँ किसी के साथ, आई मीन किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, सो बार बार मेरा ये रहता है कि यू नो उनको बर्थडे विश करते रहो, सब कुछ. गाइस, मैं अभी नीचे आ गई हूँ. मैंने आपको बताया मैंने ब्लैक टॉप और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखा था, बट मैं नीचे आई हूँ, नीचे है गर्मी और मैंने पहन रखा है फुल स्लीव्स. आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट कि वहाँ जाके मुझे गर्मी लग रही है. सो हम जाएंगे वापस ऊपर, चेंज करेंगे एंड देन नीचे आएंगे. और राइट, सो हमने कर लिया है चेंज. अब हम जा रहे हैं एलिजाबेथ की. सो वी आर वेटिंग फॉर द बस. व्हाट इज़ वियर्ड वेदर. मतलब कल गर्मी हो रही थी, मतलब लिटरली इट वाज 35 डिग्रीज. आज दिन में थोड़ा नीचे हो गया था टेम्परेचर, इट वाज अराउंड 28. और अभी भी ज़्यादा नीचे नहीं डिप हुआ है टेम्परेचर, इट्स लाइक 23-24. और मुझे जब मैं बैल्कनी में बाहर निकली थी तो उस टाइम मुझे ठंड लग रही थी, तो मुझे लगा कि ठंड होगी, बट मैंने नीचे आके देखा तो एकदम गर्मी. सो आई वाज लाइक आई विल गो एंड चेंज. सो यप, एंड अभी हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार. एंड गाइज, आई एम टेलिंग यू, मेरे को क्लबिंग जाना है, बट मैं यही बता रही हूँ कि पहले मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई थी क्लबिंग से कि आई वाज लाइक ना, आई विल नॉट गो. बट अभी एक दिन जाएंगे, देन ऑल्सो इट्स फाइन. एंड फ़िलहाल तो हम एलिजाबेथ की जा रहे हैं. हमें एक बार इसके दर्शन हुए, अब आपको ऐसे वेव करना पड़ता है तब जाके वो रुकती है. हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं सिटी में. सो सिटी में हम आ गए कि हम सिटी में ही रहते हैं, बट हम आपको लेके जाते हैं एलिजाबेथ की पे, जहाँ पे लाइव डीजे और माहौल है. सो हम न्यू ईयर ईव पे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे हमें बहुत डांस करने का मन कर रहा था, बट कोई डांस कर ही नहीं रहा था. एंड ये देखो बस कितनी डेकोरेट है यहाँ पे. ये फ्रिंज वर्ल्ड है यहाँ पे, फेस्टिवल उसके लिए डेकोरेटेड है. हम आए थे उस दिन एंड माहौल था, सब कुछ था, हमें डांस करना था, बट हमारे साथ डांस करने वाला कोई नहीं था. जनता कोई भी डांस नहीं कर रही थी वहाँ पे. एंड आई एम लाइक गाइस, व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड, यू शुड हैव फन. बट नहीं, देयर वाज नो वन. सो आज हम जा रहे हैं, मे बी आज हमें कोई मिले वहाँ पे. मतलब मिलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमारा जीवन साथी ही मिले, बट कोई तो मिले. सो इसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं एलिजाबेथ की तरफ. सो आप भी हमारे साथ एलिजाबेथ की चलिए. कैरिंग दिस छोटा वाला बैग टुडे बिकॉज बड़े वाले बैग में हमेशा हम बड़ी बॉटल लेके आते हैं, पर आज हमें लगा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो छोटा बैग इज़ फाइन. एलिजाबेथ की पे समबडी टोल्ड मी कि यहाँ पे कुछ अच्छा माहौल है. सिटी ऑफ पर्थ का जो पेज है वो भी मैं फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने कुछ कहा था कि इट्स गोना बी समथिंग हियर, बट देख के आते हैं व्हाट्स द माहौल. लेट्स गो डू अ वाइब चेक ऑफ द प्लेस. वेट कर रहे हैं रोड क्रॉस कर. नहीं चाहे तो हम वैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, बट वेट कर लेते हैं. ये देखो गाड़ी आ गई, हमने थोड़ी हील्स भी पहन रखी हैं आज. सो हम ऐसे भागते भागते जाएंगे, थोड़े वियर्ड लगेंगे रोड पे. आराम से जाओ, टशन में जाओ खुद के, जब ग्रीन लाइट हो ये ऐसे जाओ. ये तो ये मस्त अपना आराम से जाओ. तो अपना टशन रखना चाहिए लाइफ में. लाइफ में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए चीज़ों में, पेशेंस रखना चाहिए. जब भी आप पेशेंस रखोगे चीज़ें अच्छी होगी आपके लिए. सो ऑलवेज हैव पेशेंस. ये जो आपको न्यू ईयर ईव पे हमने दिखाया था, ये फेस्टिवल पूरे जान चलेगा अभी.
तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पर्थ, हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि अभी 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा माहौल नहीं रहता था। बड़े मुझे ऐसा लगा इनफैक्ट लास्ट ईयर से ये सारा माहौल यहाँ पे ज़्यादा होने लगा है, पहले इतना नहीं था। और आई एम थिंकिंग which way I should go. What a poppet. Nothing is happening here. I thought it's gonna be some live DJ or anything. कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. So same usual stuff. जो यहाँ पे लाइट्स हमेशा लगी रहती है वो लाइट्स लगी हुई है। बाकी तो माहौल ठंडा है, कुछ भी नहीं है। सो ये जो मटिल्डा वे है ये UWA के पास है। बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। विजिट पर्थ, लाइक क्या क्या चीज़ें अच्छी पर्थ की, जरूरत नहीं है ये पता करने की, बिकॉज आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमारे फैमिली यूट्यूब फैमिली, हम आपको सब कुछ बताते हैं कहाँ पे क्या अच्छा है घूमने फिरने को सब कुछ। सो हम आपके गो टू पर्सन है। अगर आपको कुछ भी जानना है पर्थ से रिलेटेड, यू जस्ट go to my YouTube channel and you know. So yeah, and otherwise you just comment on some of the videos, anything, and then I can reply. So yeah, चलते हैं थोड़ा उस साइड माहौल दिखाते हैं आपको. There's one thing, यहाँ बैठते हैं, यहाँ लाइट अच्छी है. Yeah, also there's one thing कि जो एलिजाबेथ की है इस पर वाइब्स बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी फैमिली वाइब्स आती है, फैमिली भी बैठी रहती है यहाँ पे। गानों की आवाज़ आ रही है। Shall we go that side? मुझे लग रहा है वहाँ कुछ माहौल है थोड़ा। Shall we? I think we should. Here at this place. Thinking कि कहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूज़िक है? So it's here. And yup. So pretty much the माहौल is not that ज़्यादा। I mean to New Year Eve पे था, that was like fantastic. उस दिन तो एकदम मियामी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। सो आई वाज सेइंग हमारे ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट इज़ अ प्लेस दैट इज़ क्वाइट फेमस एंड उसकी जो वाइब है बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाइस बीचेस, मस्त माहौल। सो वैसी वाइब थी यहाँ पे न्यू ईयर ईव पे, बट आज तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एवरेज डे, नथिंग टू फैंसी और माहौल। गॉट गुड वाइब इज वेल। व्हाट इज इट कॉल्ड? सिक्स सेंसेस। लास्ट टाइम सेम वाइब। ईद में भी यहाँ पे माहौल था, आज भी यहाँ पे माहौल है। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है ये सी मामा की उम्र की लेडीज़ एंड दे गो आउट हैव फन, नॉट अनलाइक इंडिया जहाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लेडीज़ रहते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस ऑन एलिजाबेथ की, सिक्स सेंसेस फॉर श्योर। और एलिजाबेथ की आने के लिए अभी कैट बस भी ले सकते हैं जो ऑफ कोर्स फ्री है। ऑलरेडी खा के आई हूँ गाइस, बिकॉज आपको पता है कि मैं बाहर खाना नहीं खाती हूँ, मोस्टली घर का ही खाती हूँ। सो खाना जो हमारा बना हुआ था दिन में, हमने दाल राइस बनाए थे, बस वो मैंने खाया एंड खा के हम बाहर निकले हैं। एंड बस अभी हम जाते हैं घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सब लोग अपने परिवार बंधु सबके साथ घूम रहे हैं, अकेले में तो हम ही हैं। क्या हवा है, चलने भी नहीं दे रही है, मतलब चाहती क्या है। इट्स सो मच लाइक दिस बढ़िया। सो अभी जाते हुए बस हम वॉक नहीं करेंगे, वी विल टेक बस। सो यस, आगे से जाके रोड क्रॉस करते हैं। सो विल टेक बस रिट्स कार्टल यहाँ पे। यहाँ से देखो फैमिलीज आ रही है फ्रिंज वर्ल्ड फेस्टिवल से। जनता ये माहौल है। वर्ल्ड इज़ बेसिकली गाइस यहाँ पे मेला लगा हुआ है। सो सब लोग मेले में आए हैं। हमारे यहाँ पे मेला बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा वो दे देते हैं वर्ड। फ्रिंज का मतलब ही वैसे भी इट्स लाइक फेस्टिवल ओनली। सो या pretty much, and it's like a month long thing as well, so people are like let's go have fun. एलिजाबेथ की में आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह और प्लेसेस मिलेंगे खाने पीने के, मतलब फैंसी। इट्स नॉट लाइक बेसिक, एकदम नेक्स्ट लेवल आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये जो कैट बस है ये जाती है एलिजाबेथ की, दिस इज़ द वन। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट्स वेरी गुड। सो प्री मच आपको हर जगह आने जाने के लिए देयर इज़ लाइक फ्री बसेस इन द सिटी एंड देन कैट इज़ वेल। रोड क्रॉस करने का यूजुअली आपको यहाँ पे ये बटन प्रेस करना होता है, बट मैं कभी नहीं करती हूँ। ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट अपने आप ग्रीन होती है। इसका ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। सो लेट्स सी, आज इसको कंफर्म करते हैं। मैंने प्रेस नहीं किया है, अगर ग्रीन होगी तो होगी और नहीं होगी तो फिर बाद में तो करना ही पड़ेगा। ग्रीन होता
होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, मैंने प्रेस नहीं किया है। और इधर आजू बाजू को नहीं है तो देखते हैं ग्रीन होता नहीं होता। इधर भी किसी ने प्रेस नहीं किया है, इधर भी किसी ने प्रेस नहीं किया है। लाइक आई सेड, बिना प्रेस करे ही ग्रीन हो गया था गाइस। और अभी मम्मा का कॉल भी आ गया था, वीडियो कॉल, क्योंकि मम्मा और वहाँ पे गए हुए हैं ना बाहर डिनर के लिए, तो उनका कॉल भी आ गया था। सो दे वर शोइंग मी हैविंग नाइस डिनर, एंजॉयिंग। सो यप गाइस, अभी गाड़ी में सब पियक्कड़ लोग घूम रहे हैं, नई जनता आपकी हमारी जैसी। सो नहीं, पर हम पीते नहीं हैं, जनता हमारी जैसी यंग के वे में बोला है मैंने, पियक्कड़ के वे में नहीं बोला है। सो जनता घूम रही है, और जैसे इंडिया में तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे होते हैं वैसे चल रहे हैं। हाथ बाहर निकाल रखे हैं। इंडिया में हमें बोलते हैं कि हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए आपका जब आप बाहर हो ऐसे, बट यहाँ निकाल रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सेफ डिस्टेंस होता है गाड़ियों के बीच में, आजू बाजू भी। सो मस्त गाड़ी में हाथ निकाल निकाल के घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबने ग्लासेस नीचे कर रखे हैं, लाउड म्यूज़िक है। बढ़िया, इट्स वीकेंड, लेट देम एन्जॉय, लेट देम हैव फन। यही तो उम्र है मज़े करने की। सो यही उम्र होती है आपकी कुछ बनने की, कुछ करने की, अच्छा करने की, और यही उम्र होती है आपकी मज़े करने की। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपका इस पर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ अति में कर रहे हो और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोनों चीज़ का बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें अच्छी होगी। ऐसे हमारा सिटी शांत होता है एक रेगुलर डे पे। इस तरीके से यहाँ पे शांति शांति होती है। गिविंग योर रियलिटी चेक ऑफ पर्थ, कि मेरे वीडियोस में अगर आपने पर्थ को हैपनिंग देखा है तो वो हैपनिंग कुछ समय के लिए है, कुछ माहौल वीकेंड पे होता है, स्पेशल ओकेजन्स पे होता है, अदरवाइज़ ठंडा रहता है, मतलब शांत रहता है। सो पर्थ हमारा बहुत ही पीसफुल है। अगर आप पीसफुल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, सब कुछ है, देन पर्थ इज़ अ गुड प्लेस। पर अगर आप पार्टी एनिमल है, आपको बहुत ज़्यादा पार्टी कल्चर पसंद है, शोर शराबा पसंद है, देन पर्थ इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। देन यू शुड गो टू आइदर मेलबर्न और सिडनी, बट नॉट हियर। सो यहाँ आपको बहुत कम जनता दिखेगी, और ये तो आपने देखी है, सी हाई टू द कैंगरू। ओह, मुझे लगा ये क्या है, ये पानी पी रहा है यहाँ पे। ऐसे रोड ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं इजी। उस साइड थोड़े अजीब से लोग थे, सो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ है, पर्थ बहुत सेफ है, पर जब बाहर जा रहे हैं तो थोड़े अजीब जो लोग होते हैं, जंकीज़ बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली नशेड़ी लोग, सो उनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर आपको कोई दिखता है सो अपना रास्ता अलग कर लो, उनके उधर उधर मत जाओ। सो धीरे धीरे आप रहोगे तो आपको परख हो जाएगी कि कौन नशेड़ी है, कौन नॉर्मल है। सो या अगर आप कुछ बेचारे लोग ऐसे लगते हैं आप उनको नशेड़ी समझ लोगे, सो दे वोंट बी द जंकीज़, बट आपको थोड़ी उनकी परख होनी चाहिए, एंड आपको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को, साइड से निकल जाओ। सो ऐसा नहीं कि वो आपको हार्म करेंगे, बट इट्स गुड टू बी सेफ दैन सॉरी आफ्टरवर्ड्स। सो हमेशा अपना थोड़ा ऐसे करो। जो पीछे लोग हैं उन्होंने मेरे हिसाब से यहाँ से साइकिल किराए पे लिए। ये कितना तमाक झमक था, बड़ा भी एकदम ऐसा है। वापस घर हो चुका है सैटरडे पूरा। सो ये सैटरडे थोड़ा अच्छा था, गुड। सो आई मीन यही चीज़ें हैं पर्थ में, आजू बाजू एलिजाबेथ की हुआ, सिटी हुआ, नॉर्थ ब्रिज हुआ। नॉर्थ ब्रिज हमने आपको दिखा दिया। मैं नॉर्थ ब्रिज में अकेले जाना पसंद नहीं करती हूँ, अगर साथ में लोग हो तो मैं जाऊँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है अकेला। सो लाइक आई सेड, इट्स क्वाइट गुड, हर चीज़ सेफ वगैरह सब कुछ होती है, बट अकेले मैं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। स्टॉप पे टाइम वैसे भी आता रहता है, 3 मिनट्स में है नेक्स्ट बस, वरना आपको नॉर्मली QR कोड से स्कैन करना होता है, और इसमें आप बटन प्रेस करके सुन भी सकते हो कि कब है नेक्स्ट। सो दिस इज़ फॉर पीपल जैसे वो कांट, उनको सुनाई नहीं देता ये वो। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हर चीज़ में मतलब इंक्लूसिविटी होती है, सब लोगों का ख्याल रखते हैं। वो पीछे चर्च में जो है तो 10 बार वो बेल बजेगी, बट अभी तो 10 बजे नहीं है, 1 मिनट बाकी है। पे है घर, क्योंकि घर जाके हमें ब्लॉग भी एडिट करना है। बैक टू होम स्वीट होम। कहाँ गया एक और इतना बड़ा। जो वो कॉकरोच से डर लगता हो ना तो बैंड बज जाए यहाँ पे, इतने कॉकरोचेस हैं। आप किसी भी फ्लोर पे ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको एक्सेस चाहिए होता है। सो उसके लिए आपको अपना फॉब यूज़ करना होता है, तभी आप जा सकते हो। सो कहीं भी जाने के लिए यू नीड एक्सेस। आप सिर्फ अपने फ्लोर पे ही जा सकते हो, और जो कॉमन एरियाज है किसी और के फ्लोर पे नहीं जा सकते। जैसे मेरे अगर फ्रेंड है किसी दूसरे फ्लोर पे, मैं नहीं जा सकती उनके उस पर। आई नीड टू हैव एक्सेस। सो आ चुके हैं हम अपने घर।
सो दैट्स अ फिट चेक, आपको घर आने के बाद दे रहे हैं हमेशा की तरह। आज मैं हील्स पहने थे दिनों बाद एंड लेट्स सी, या इट्स फाइन, वरना तो मुझे देखो फिर भी हुआ है थोड़ा सा, दिस इज कलर इशू होता है। दैट्स द थिंग, पहले आई यूज्ड टू बी लाइक कितना मस्त आराम से आई यूज्ड टू वेयर हील्स इन एवरीथिंग like pretty much every day, but अब it's like every I'll wear no, I'll have blisters or anything, so that is the issue. Otherwise उससे पहले very comfortable, very good, आराम से पहनो, कुछ भी नहीं होता था। देखो थोड़ा थोड़ा रेड हो गया यहाँ पे, अगर थोड़ी ज़्यादा देर पहनते तो छिल जाता है यहाँ से। लेट्स सी इस पे, यस सी क्या गाइस, व्हाट इज दिस एटीट्यूड। पहले हम मस्त आराम से हील्स वगैरह पहनते थे, सब कुछ पहनते थे, अब क्या क्या इशू है। पहले मुझे लगता था कि गर्मी से होगा या कुछ भी होगा, बट नहीं, पहले हम गर्मियों में, पीक गर्मियों में मुझे याद है हम यूज्ड टू गो क्लबिंग एंड एवरीथिंग। काम पे भी ऑल्सो आई यूज्ड टू वेयर एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू वेयर हील्स, एंड अभी मैं पहन लेती हूँ तो इशू। इतनी सारी हील्स रखी मेरी, इतनी सारी, मतलब अगर मैं वार्डरोब में दिखाऊँ आपको, फ्लैट शूज़ तो चार होंगे, उसके अलावा हील्स, ओ माय गॉड, पूरा इतना बड़ा शू रैक सारे उस शूज़ से भरा हुआ है। चलो ये तो हम अभी ऐसे ही गए, अदरवाइज़ आप कोई डेट वेट पे जा रहे हो, कुछ ऐसा है और उस पर आपने पहन लिए हील्स वगैरह एंड ऐसा आपको इशू हो रहा है, सो फिर क्या होगा, क्या होगा। जो भी बंदा है उसको आप बोलो कि मेरे को ये इशू हो रहा है, उससे उस बंदे का पता चलेगा। अगर वो बंदा बहुत अच्छे वे में उस चीज़ को लेता है एंड कंसर्न तो ऑफकोर्स होगा, बट अच्छे वे में लेता है तो पता चलेगा। एंड अदरवाइज ही इज़ लाइक, इफ ही इज जजिंग यू, दैट इज़ लाइक वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट माई हेयर, इट्स लुकिंग सो गुड, लाइक लिटरली लुक एट इट, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जाता है अंडों को, सब कुछ अंडों की वजह से है। दैट इज़ वाई इट्स नाइस, सिल्की, स्मूथ हेयर फॉल भी कम। गाइस, इफ़ आप में से किसी को भी इशू है हेयर फॉल, कुछ भी बालों का, आई वुड सजेस्ट गो फॉर एग्स। आप वेजिटेरियन है तो बात अलग है, बट अगर नहीं, अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, यू विल सी वेरी क्विक, लाइक एकदम तुरंत उसमें चेंज आते हैं। माइक्रोवेव जो है फिर से अपनी जगह आ चुका है एंड हमारे इन सब चीज़ों के लिए फिर से जगह हो गई है। बेचारे कहाँ फ्लोर पे वहाँ पे थे, सो वापस इनको घर मिल चुका है यहाँ पे। सो नाइस, नीट एंड टाइडी, ये देखिए कितना नीट एंड टाइडी है। ओह यस, एक ये धोना है, इसको इग्नोर कीजिए। राइट, सो दैट वाज ऑल इन दिस व्लॉग, होप यू गाइज एंजॉयड watching this one. I shall see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself.